क्या आपने कभी सोचा जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कैसे नॉलेज के बारे में पता किया करते थे? गूगल से होने से पहले उनको कैसे पता लगता था कि कोई चीज़ है या नहीं है? तो इसके लिए हमारे काफ़ी फिलोसफिकल स्कूल्स आए, उनमें से एक था न्याय स्कूल। आज हम उसके 4 प्रमाण्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू वो नॉलेज लिया करते थे। ठीक है? उनको प्रमाण बोलते थे। प्रमाण का मतलब है कि किस तरीके से आप चीज़ों को समझते हो, जानते हो, नॉलेज आपको मिलती है, उसी को प्रमाण बोलते हैं। तो जो पहला प्रमाण था वो था प्रत्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परसेप्शन। देखिए, सिंपल अगर हम टर्म में बोलें तो प्रत्यक्ष का मतलब है आई सॉ इट सो इट्स रियल, मतलब मैंने देखा है तो ये सही है। मतलब देखना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी मानसून का मौसम है, काफ़ी अच्छा मौसम है, तो इसमें पकौड़े बनाए जाते हैं। आप पकौड़े देखते हो, फिर पकौड़े खाते हो, फिर बोलते हो वाह मज़ा आ गया, ये तो बहुत टेस्टी थे। मतलब नॉलेज अचीव हो गई कि पकौड़े टेस्टी थे। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष कि हमने खुद देखा है और खुद एक्सपीरियंस किया, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। जो हमारा सेकंड है प्रमाण वो है अनुमान। अनुमान मतलब इन्फ्रेंस। जैसे इन्फ्रेंस आप मान लीजिए डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स, मान लीजिए डिटेक्टिव विजय, मान लीजिए हमारी दूरदर्शन का, तो वो क्या करते हैं, जैसे कुछ चीज़ होती है उसके थ्रू इन्फ्रेंस निकालते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे कि डार्क क्लाउड की बात करें, अभी मानसून का मौसम ही है, ऊपर बादल होते हैं, घने बादल, तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि बारिश होगी होगी। ठीक है, ऐसे ही अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी कोई फ्रेंड है, अब उन्होंने आपको व्हाट्सएप को लास्ट सीन करके छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब आप निकालते हैं कि वो आपको इग्नोर कर रही हैं। ठीक है, तो वो दोनों ही इन्फ्रेंस हैं ये। अब हम थर्ड पे आते हैं, वो है उपमान। उपमान मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन या फिर बोल सकते हैं एनालॉजी। ठीक है, अब एनालॉजी में क्या होगा, जैसे कि आपने एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कंपेयर करके फिर उसको याद रखोगे। जैसे कि मान के चलिए आपने एक गाय देखी, ठीक है, एक फिर आपको बैल दिखा, तो आपने जो बैल याद किया है वो याद किससे किया है, काऊ के थ्रू, कि काऊ का एंग्री कजन है बैल। गाय से आप याद रखोगे कि बैल है, गाय को याद करके बैल याद करोगे, तो हो गया उपमान, एक एनालॉजी आपने लगा ली। अब जो फोर्थ है वो हमारा शब्द। शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमनी। जैसे कि हमें किसी एक्सपर्ट से कोई चीज़ पता लगती है, उसको बोलते हैं शब्द। जैसे कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है, वहाँ से हमको नॉलेज मिल रही है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल लीजिए कि डायनासोर हमने देखे तो है नहीं, लेकिन हमें उसकी नॉलेज है। वो कैसे है, क्योंकि जो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है, मतलब जो साइंटिस्ट ने पता किया है, और बाकी जो चीज़ें ऑथोरिटेटिव है, मतलब जिनका बिल्कुल प्रमाण है कि ये चीज़ हुई है और हम उसे विश्वास करते हैं, तो वो शब्द में आती हैं। तो ये आपके चारों न्याय के उपमान हैं विद एग्जांपल्स। होप आपको याद रहेंगे चारों को चारों और आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो इसका मतलब न्यूज़ रिपोर्टर इसमें होगा शब्द हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ऑथोरिटेटिव वैल्यू है। एक्सप्लेन हमारा उपमान हो गया। ठीक है, और डिटेक्टिव हमारा अनुमान हो गया, और प्रत्यक्ष हमारा द आई विटनेस हो गया, मतलब हम खुद हो गए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में।